तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और ब्रह्मास्त्र सीरीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और ये चौथा क्लास आज है, ठीक है। चौथा क्लास में लेकर आ गया हूं और इस वीडियो में इतना मज़ा आने वाला है आप लोगों को, क्या बताऊं। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के, सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स के 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 300 क्विक रिवीजन करने वाले हम लोग, क्विक रिवीजन, बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अब मज़ा आ जाएगा। और इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि ताकि सबके पास पहुंच जाए और ये 300 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है आपके दिमाग में धंस जाए। इसके बाद एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। जितना भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना भी आपका पूरा ही मैंने आप कवर कर दिया है, आपका विकल्प पे पूरा कवर, ताकि एक बार रिवीजन हो जाए आप लोगों का 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए स्टूडेंट। और लाइक तो बनता है भाई, ठीक है। लाइक तो आपको 1000 लाइक, इतना शेयर कीजिए कि 1000 लाइक तक पहुंच जाए, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार है ना क्विक रिवीजन करने के लिए 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं। वो विकल्प प्रश्न आपके आगे है, बस मैं पढ़ता जाऊंगा, आप लोग सुनते जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिविजन्स करता चलिए, ठीक है। देखिए अब आप क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन पहला पढ़ रहे हैं हम कि दक्षिण अमेरिका के एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण अमेरिका के एल डोराडो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोने के लिए स्टूडेंट। किसके लिए? सोने। ट्रिक लगा हुआ, बस रिविजन करना आपको। दक्षिण अमेरिका के एल डोराडो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? तो 1890 ईस्वी में हुआ था। कब? 1890 ईस्वी में। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? 1890। ये याद हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी? तो रिंडर पेस्ट थी। कौन? रिंडर पेस्ट थी। 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी? तो रिंडर पेस्ट थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ? 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ? तो उपयुक्त सभी, मतलब कुटीर उद्योग का पतन भी हुआ, जमीन का किराया बढ़ा, खदानों के लिए जमीन की सफाई हुई, मतलब उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया था? भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया था स्टूडेंट? तो कैरिबियाई द्वीप में, ठीक है। तो बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 19वीं शताब्दी के अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया है? 19वीं शताब्दी के अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो दास्ता की प्रथा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा को उन्मूलन हो गया? किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा को उन्मूलन हो गया? तो वर्ष 1921 को, वर्ष 1921 में, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यह है, अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था? अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था? तो चीन में अफीम निर्यात किया जाता था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है कि हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना कहाँ की थी? जो हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना कहाँ की थी? तो डेट्राइट, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यह है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1929। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यू हैम्पशर में, न्यू हैम्पशर। संयुक्त राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यू हैम्पशर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया? विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया? तो G77। कौन? G77। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है, अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था? तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं चीन में, ठीक है। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? निम्न में से बताइए कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? बगान, चारागाह, भूमि के खनिज संसाधन। तो जो खनिज संसाधन है ये व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो नदियों द्वारा होता है। किसके द्वारा? नदियों द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो
तो वर्ष 1972 में। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 1972 में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रिहांद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? रिहांद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यह है कि भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य है तो केरल। भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य केरल। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि उत्पाद से संबंधित है, सब लोग जानते हैं। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। फास्ट रिविजन कीजिए, ठीक है। निम्न में से धात्विक खनिज है, बताइए इन चारों में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो तांबा जो एक धात्विक खनिज होता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में अबरक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? भारत में अबरक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए स्टूडेंट, अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? तो रेल परिवहन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है? NH-31। NH-31 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यह है कि बेल्जियम में कितने प्रतिशत आबादी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है? बेल्जियम में कितने प्रतिशत आबादी जो है वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है? तो 80%। कितना? 80%। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश देखिए अब 9 नहीं है, अब 8 हो गए हैं। तो कितना है? 8 है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई 1992 में। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1992 में स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यह है कि निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यूगोस्लाविया। निम्नलिखित में किस देश को, वो कौन सा देश था जिसे धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यूगोस्लाविया, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है तब पंचायती राज की संस्थाओं में है, ठीक है। पंचायती राज की संस्थाएं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है, तो किससे? फ्रांस से हुआ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं कि प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था? तो जनवरी 1871 में। जनवरी 1871 में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है? तो NH-44 है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन है? तो NH-44 है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो सामुदायिक सरकार चलती है वहां पे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो 1930 को चलाया गया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है इन चारों ऑप्शनों में से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? 1973। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो सब जानते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? बताइए स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन में से कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन, ठीक है। जीवाश्म ईंधन नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। बताइए इन चारों में से कौन सा मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं होता है। काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है, ये मिट्टी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यह है कि झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है। जो झारखंड की कोडरमा खान किससे संबंधित है? तो अभ्रक से
से संबंधित है, किससे अभ्रक से संबंधित है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यह है कि कोलार संबंधित है, कोलार किससे संबंधित है, सोने से संबंधित है, किसे, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टान के अपघटन से बनता है, तो वो है कोयला। क्या है, कोयला है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। हमारे भारत में पवन ऊर्जा का विशाल जो केंद्र है कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है, तो तलछटी चट्टानें। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पे मोनाजाइट, ठीक है, बात को समझिए। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। जो मोनाजाइट रेत है, कह रहा है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है। बताइए कि भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है, तो झारखंड है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झरिया प्रसिद्ध है। बताइए झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, सब जानते हैं कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यह है कि भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है। भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है तो कृषि। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो वह है रोपड़ कृषि। क्या है, रोपड़ कृषि। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। बताइए इन चारों में से कौन सी रबी की फसल है, तो गेहूं जो है रबी की फसल होती है, सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करती है। निम्नलिखित में से बताइए कौन सी फसल ऐसी है जो वायु से क्या करती है, नाइट्रोजन ग्रहण करती है, तो वो मसूर है। क्या है, मसूर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यह है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है। सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे सर्वाधिक पैदा होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य कपास का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है, तो गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य जो है वो कपास का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र होता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन स्टूडेंट यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। बताइए, तो सीमेंट जो है, सीमेंट कृषि से थोड़ी आधारित है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है। सब लोग जानते हैं कि उर्वरक का निर्माण भारत नहीं करता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। सब जानते हैं पर्वतीय मिट्टी चाय के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यह है कि भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य। बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा रबड़ उत्पन्न करने वाला कौन सा राज्य है, तो केरल है। केरल है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है, तो जूट जो है एक रेशेदार फसल है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है, तो पश्चिम बंगाल जो है वो जूट उत्पादक है। जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन रिवीजन करने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है कि हरित क्रांति संबंधित, सब जानते हैं कृषि उत्पाद से संबंधित है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति संबंधित किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यह है कि फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो 1789 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ, 1948 में। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाया गया था, तो 2005 में चलाई गई। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है दो देशों के मध्य होता है, बात सिंपल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यह बोल रहा है, देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो 1848। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तब विनोबा भावे के द्वारा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। बेल्जियम की राजधानी है तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी होती है। और ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट कि निम्न में से धात्विक खनिज है, तो तांबा जो है तो धात्विक खनिज है इन चारों ऑप्शनों में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। सर्वाधिक उपयोगिता की दृष्टि से किस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए? तो झारखंड, ओडिशा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं कि तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है तो मध्य प्रदेश है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। बॉक्साइट अयस्क, बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो वर्ष 1915 में लौटे। ठीक है, चलिए करो या मरो का नारा किसका था? तो किसका था स्टूडेंट? महात्मा गांधी का था करो या मरो का नारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो पहला जो सत्याग्रह उन्होंने किया था वो चंपारण में किया था, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो रोलेक्ट एक्ट था, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, सब जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है? तो NH31। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यह है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो क्या? NH44 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं? तो सिलचर पोरबंदर, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि भारतीय रेल परिवहन की मार्गीय जो लंबाई कितनी है जिस पर 7133 स्टेशन है? तो वो है 68,422 किलोमीटर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं कि भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? तो रेल परिवहन, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं कि पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? तो किससे? खनिज तेल से है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंतम बंदरगाह देश की पूर्वी तट पर स्थित है? तो कादला जो है बंदरगाह वो देश के पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है? दूरदर्शन जो है संचार का माध्यम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो ज्यूसेपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग कब प्रारंभ किया? 1920 में, सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यह है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। करो या मारो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। तो सिंपल क्वेश्चन बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काली मिट्टी, सब जानते हैं, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? सब जानते हैं कि फ्रांस देश से था नेपोलियन का संबंध। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1929 ईस्वी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो 22 भाषाओं का समावेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है तो कहाँ पे? पंचायती राज की संस्थाएं में। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, याद भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो अधिक सिंचाई था। क्या था? अधिक सिंचाई था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ हुआ है? तो फ्रांस। वह क्या है? फ्रांस स्टूडेंट। ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ फ्रांस से हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है?
तो प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। सब जानते हैं कि जो यहाँ पे चना, धान, कपास की ख और ग दोनों, तो यहाँ पे जो आपको बी और सी दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे धान और कपास दोनों यहाँ पे खरीफ की फसल है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जरिया प्रसिद्ध है कोयले के लिए भी हमने कितना बार पढ़ेंगे, याद तो हो गया। ऐसे ही इतना रिवीजन हम लोग करते हैं कि सारे क्वेश्चन दिमाग में चल रहे हैं। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। तो सब जानते हैं कि सड़क परिवहन सबसे ज़्यादा भाई भारत में है, उसी से हम लोग ज़्यादा चलते हैं। कुछ भी सामान पहुंचाना होता है सड़क परिवहन से ही सारा काम होता है। ठीक है, इन तीनों ऑप्शन की अपेक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं है। तो जाहिर बात उर्वरक का भारत निर्यात नहीं करता है, सिंपल सी बात अभी हमने पढ़ा है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, 28 राज्य हैं, सिंपल। वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश, 8 है, सिंपल। ये सब मुझवानी क्वेश्चन याद हो गए हम लोग क्योंकि। चलिए कह रहा है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए, तो तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, बात खत्म। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संसाधन नहीं है। तो सब लोग जानते हैं जल भी ऊर्जा संसाधन है, पेट्रोलियम भी, कोयला भी, मैग्नीज ऊर्जा संसाधन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ गया कि भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु है, भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु है तो चाय, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। तो सब लोग जानते हैं कि दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है उनको विदेशी व्यापार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कुछ इसमें भी दो क्वेश्चन बचे हैं कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड किससे, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और यह है कि कौन सी कृषि आगत या निविष्ट नहीं है, तो उद्योग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 300 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब कहीं से कुछ बचने वाला है ही नहीं, मैंने फर्स्ट डिवीजन में सब कुछ करा दिया। इसी तरह मैं साइंस का भी लेके आऊँगा, उसका भी करा दूंगा। आप बताइए कि आपको जो ब्रह्मशास्त्र चल रहा है वो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। आप लोगों को ऐसे ही रिविजन कराया जाता है तब आपको 90% आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए कि ताकि सबके पास पहुँच जाए और सब अच्छे मार्क्स ला पाएँ स्टूडेंट। ठीक है, और सबका स्कोर उतना रह जाए जितना आपका भी है, 90%। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।